देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कि हम बार बार मन से एक के बात कर रहे हैं कि जो पंजाब के जो साथी हैं लंबा संघर्ष कर रहे हैं, हम हरियाणा से 3 महीने पहले संघर्ष कर रहे हैं और इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बना है। हमारा बड़ा भाई भी है पंजाब, हम उनको आगे रख रहे हैं। हमें ये मतलब नहीं बातचीत के लिए कौन जा रहा है, हमें मतलब इस बात से है हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए और बिना बात के भी अगर बातचीत के लिए ना बुलाते और सरकार लिख के दे देती है हमने कानून वापस ले लिया, एमएसपी का कानून बना दिया, तो हम नाचते कूदते चले जाते। कि पूरा हरियाणा इकट्ठा हो रहा है और यहाँ आने वाला है, इसीलिए दबाव बढ़ रहा है। किसान अंदोलन चल रहा है, दिल्ली ਨੂੰ करीब करीब हर पासों ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ है, पर इस सब ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल नहीं किया गया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ सिस्टर जी मौजूद ने। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरीके की अभी रणनीति चली है, पहले कहा गया कि पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, अभी हाल की घड़ी में बुलावा भेजा गया है, उसमें आप लोगों को शामिल नहीं किया गया, क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये है कि हमें इस बात का कोई बात नहीं है कि हमें बुलावा नहीं भेजा गया, क्योंकि आप पहले भी 2-3 दिन से सुन रहे होंगे कि हम बार बार मन से एक के बात कर रहे हैं कि जो पंजाब के जो साथी हैं लंबा संघर्ष कर रहे हैं, हम हरियाणा से 3 महीने पहले संघर्ष कर रहे हैं और इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बना है। हमारा बड़ा भाई भी है पंजाब, हम उनको आगे रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर हरियाणा का भी कोई साथी होता उसमें दिक्कत भी नहीं होनी थी। सरकार ये चाह रही है कि इनको हरियाणा पंजाब में डिवाइड कर दे, कि हरियाणा वाले जो नेता लोग हैं वो रूस जाएँ कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया और पंजाब और हरियाणा में कुछ डिवाइड हो जाए। लेकिन हम पूरी बुद्धि के साथ इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और आज का जो किसान है वो पढ़ा लिखा किसान है, पहले का किसान थोड़ा अनपढ़ किसान था। हम सरकार की हर नीति को समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं, सरकार की हर कार्रवाई पे बारीकी से नज़र है। अगर फैसला मानने लायक होगा तो पंजाब के नहीं चाहे किसी को भी खतना देते। हमें ये मतलब नहीं बातचीत के लिए कौन जा रहा है, हमें मतलब इस बात से है हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए और बिना बात के भी अगर बातचीत के लिए ना बुलाते और सरकार लिख के दे देती है हमने कानून वापस ले लिया, एमएसपी का कानून बना दिया, तो हम नाचते कूदते चले जाते। अभी क्या समझते हो, जिस तरीके से एक रणनीति तय हुई, अभी क्या समझा जाए? अभी जो पंजाब के किसानों के साथ मीटिंग में जो भी होगा, क्या सीधे तौर पर आपको मंजूर होगा? ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मेरा खुद का जानना था तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार बहकाने की कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं झूठे आश्वासन देने की कोशिश करेगी। सरकार पिछले 3-4 दिन से लग रही है कि किस प्रकार से किसान से रोड खाली करवाए जाएं। पहले सरकार कह रही थी कि 3 तारीख को आओ, आज कह दिया कि कोरोना और सर्दी की वजह से 1 तारीख कर दी गई। कोरोना और सर्दी की वजह से नहीं, यहाँ संख्या बढ़ रही है इसलिए कर दी। और अब भी सरकार की मंशा ये है कि पहले मंशा थी कि बुराड़ी के मैदान में किसानों को ले जाया जाए, जिसमें किसान नेताओं को भी मनाया गया कुछ को, लेकिन किसान नहीं माने। अब की बार किसान आंदोलन किसान लड़ रहे हैं, हमारा तो केवल नाम है। हम कोई भी फैसला वही मान्य होगा जो किसानों को मान्य होगा और अगर मानने योग्य किसान फैसला होगा तो हम उस फैसले का स्वागत करेंगे, पंजाब के जो अगुवा हैं उनके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन अगर फैसला नहीं मान्य होगा तो हमने सबसे पहले जो है संगठन से पहले भी, नेताओं से पहले भी, हमने किसान का जीवन प्यारा है और हम ये चाह रहे हैं अब की बार कोई भी किसी झूठे आश्वासन के ऊपर, क्योंकि सरकार का जो पिछला रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री जी 29 सभाओं में प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के अंदर बोला था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आंधी कर्जा माफ करूंगा। यानी कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पीछे देखा जाए किसी का ट्रैक रिकॉर्ड, सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बार बार झूठ बोलने का, बरगलाने का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए हमें भी विश्वास नहीं हो रहा उनके ऊपर और लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा। अभी कितने जत्थेबंदियाँ आप लोगों की हैं जिनकी तरफ से, हरियाणा की तरफ से आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कितने लोग हैं, कौन कौन सी जत्थेबंदी आप में शामिल है और स्पष्ट शब्दों में सरकार के लिए क्या मैसेज? हमारे 17 किसान संगठन है जो पिछले सिरसा के अंदर भी, जिन्होंने पिपली के अंदर भी मिल के चले और उनके यहाँ आपके सामने 5-6 पदाधिकारी जो प्रदेश प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में, कुछ जिला अध्यक्ष भी साथ में हैं और कुछ पीछे हैं, कुछ कुंडली बॉर्डर के अंदर हैं और ये सारे एक हैं सब। हरियाणा को तो मैं कहूँगा कि पिछले दिनों से तो हरियाणा के जितने भी सामाजिक संगठन हैं सारे एक हैं, गांव इकट्ठा होने लग रहा है। 1-2 दिन में के बाद तो पंजाब से भी ज़्यादा आंदोलन हरियाणा में होने वाला है और आईबी और सीआईडी की रिपोर्ट सरकार के पास जारी है कि पूरा हरियाणा इकट्ठा हो रहा है
और यहाँ आने वाला है, इसीलिए दबाव बढ़ रहा है। और सरकार के लिए मेरा स्पष्ट संदेश ये है, सरकार, हम देश के नागरिक हैं, किसान, और इस देश का पेट सदियों से भरते आ रहे हैं सर्दी गर्मी के अंदर। आपकी सरकार हमने बनाई है, हमारे वोट से आप चुने गए हैं, जो भी प्रतिनिधि आप बैठे हो, और आप सब किसान के बेटे हो। आप नहीं रहे, आपके बाप दादे रहे होंगे, आप सबकी नैतिक जिम्मेवारी बना है। आपके पिता, आपके काके, आपके ताऊ रोड़ा के ऊपर बैठे हैं। जितना जल्दी हो सके इन कानूनों को रद्द करके और इनकी बात को मान के इनको खुशी खुशी घर भेजो, ताकि ये देश बचा रहे हो, ये समाज बचा रहे हो, किसान बचा रहे हो। अभी हाल की घड़ी में किस तरह का अल्टीमेटम जो है अभी सरकार को दिया गया है, कितने दिन का समय आप लोग किसान को सरकार को दे रहे हैं, ताकि सरकार विचार कर सके और आपकी मांगे जो हों उन पर जल्द विचार हो सके? मेरे तो हरियाणा की तरफ से तो आज शाम तक का अल्टीमेट्स है। आज शाम में अगर ये कुछ नहीं मान दे तो फिर हरियाणा के जो अगुवा लोग हैं उनसे मीटिंग कराएंगे। उसके बाद अगर कोई विचार बनया तो कोई कठोर फैसला हरियाणा की तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि पंजाब ने तो अपना काम कर दिया। अब काम बाकी है हरियाणा का, हरियाणा के किसान का काम बाकी है। हरियाणा का किसान काम बाकी जो बचा हुआ काम है, जहाँ भी जो भी आपको चलता साधन दिखाई दे रहा है, उसको हम रोकने का काम आगे आने वाले दिनों में हरियाणा करेगा। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਸਾਈ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।